आजकल बिजली के बिलों और पर्टिकुलरली कैपेसिटी पेमेंट्स की बहुत बात हो रही है और आम आदमी भी अब तकरीबन समझ गया है कि कैपेसिटी पेमेंट्स हमें उन मद में उन बिजली घरों को देनी पड़ रही हैं जो फुल कैपेसिटी पे अपनी पूरी यूटिलाइजेशन पे चल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि मुआहदे ही ऐसे हैं। और जाहिर है वैसे ये सिंपल सी बात है और कितनी अजीबोगरीब बात है ना, है, सुन के यकीन नहीं आता ना। मगर जाहिर है इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन साथ में अचंबा और हैरानी लोगों को तब हुई कि इसमें से मेजर परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी पेमेंट्स गोस टू द बिजली घर जो कि हुकूमत के हैं और हुकूमत को ये कैपेसिटी पेमेंट्स वसूल हो रही हैं और ये सारा बोझ किस पे पड़ रहा है? आम आदमी पे। फिर कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ साथ हुआ सर्कुलर है जो कि हमारी नाअहली, मिस मैनेजमेंट और हमारी अपनी गलतियों और कोताहियों का नतीजा है, उसका बोझ किस पे पड़ रहा है? आम आदमी पे। अच्छा, आम आदमी में भी आपको ये बता दें कि गरीब तो ऑब्वियसली पहले ही परेशान था। बिजली के ड्रैकोनियन बिलों ने मिडिल क्लास का भी खून चूस लिया है, तो यानी गरीब तबके से आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप एक एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इनके लिए तो मुश्किल होगा, लेकिन जो मिडिल क्लास जब गरीब तबके में आना स्टार्ट हो जाता है उनको भी पता चल रहा होता है कि हमने जितने गेन्स किए हैं ओवर द ईयर्स वो ख़त्म हो रहे हैं, तो देन इट इज़ ट्रूली अ ट्रेजेडी। क्योंकि लोग जो हैं उनके लिए इस किस्म की चॉइसेस हैं कि वो या तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं, या लिटरली बिजली का बिल पे कर सकते हैं। इस किस्म की चॉइसेस अब जो हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं। भारी भरकम बिल लोगों को ना सिर्फ गुर्बत की तरफ धकेल रहे हैं बल्कि आवाम की जहनी और नफ्सियाती सेहत पर भी खौफनाक असरात मरतब हो रहे हैं। सॉरी टू से, हमारे मुल्क में मेंटल हेल्थ के बारे में इतना सोचा नहीं जाता, लेकिन दीज आर द वेरी रीजंस जो आपको ट्रॉमा की तरफ लेके जाती हैं। क्योंकि गुजरावाला में 30,000 से ज़ायद बिल आने पर बड़े भाई ने छोटे का कत्ल कर दिया क्योंकि वो आधा बिल देने को तैयार नहीं था। और ये कोई अलिफ लैलवी कहानियाँ नहीं हैं, ये हमारे माशरे, हमारे मुल्क में, हमारे गली मोहल्लों की ये हकीकत है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। यही हालात हैं। आई वॉज लिसनिंग टू समबडी परसों, वो लड़का आंखों में आंसू डबडबा रहे थे, कह रहा था 25,000 बिल आया है, इस मरतबा अपनी बाइक बेची है। मतलब आप जरा सोचें कि बाइक जो कि ट्रांसपोर्टेशन है विच लीड्स हिम परहैप्स टू हिज जहां वो काम करता है, अगर उसने वो ही बेच दी है दोबारा तो कभी नहीं ले पाएगा। फिर साथ ही इन रेट्स पर सनतें चलाना भी मुमकिन नहीं है। सबसे बड़ा मसला खरबों के कैपेसिटी चार्जेस हैं जो IPPs वसूल कर रहे हैं, जो बिजली पैदा नहीं होती, पैसे आवाम भर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी हमारे ही प्रोग्राम में कह चुके हैं कि कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर आवाम से 18 रुपए यूनिट लिए जा रहे हैं। क्या एग्जैक्टली उनका कहना था, ये खुद ही समझ लें। सबसे बड़ा खर्चा क्या है? सबसे बड़ा खर्चा है 18 रुपए, जिसको आप कैपेसिटी चार्ज कहते हैं। उसको आसान ज़बान में ये समझिए कि वो प्लांट्स जो हाजिर हैं आपको ऑन करके उसको बिजली पैदा करने के लिए, उन प्लांट्स का खर्चा है। वो खर्चा क्यों लिया जाता है? उन प्लांट्स को लगाने के लिए या हुकूमत खुद लोन्स लेके और उसको जी लगाती है, या जो प्राइवेट सेक्टर वाले जो IPPs जिनको आप कहते हैं वो अपने कर्जे और अपनी इन्वेस्टमेंट करके वो बिजली के पैदा करने वाले घर आपके लिए खड़े करके हाजिर कर देते हैं। उनको अगर आप जी चलाएंगे तो वो आपको तेल का खर्चा डाल के आपसे पैसे लेंगे, उसके अंदर जो मुनाफा होता है वो बहुत ही कम होता है। और अगर नहीं चलाएंगे तो क्योंकि खर्चा हो चुका, क्योंकि आपके लिए हाजिर हो चुके, इसलिए उनके कर्जे की अदाई, उनकी फाइनेंसिंग और उनके प्रॉफिट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी आपसे लिए जाएंगे। इसी पर बात करते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। अली साहब, आप लोग बखूबी इस बात से वाकिफ़ होंगे होपफुली कि ये एक सेक्टर काफ़ी है पूरे मुल्क की इकॉनमी का भट्टा बिठाने के लिए और आम आदमी को रोलने के लिए, जो कि ज़ाहिर है आप अपने इर्द गिर्द भी, आप अपने हलकों के लोगों में फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख, गम की कैफियत देख रहे होंगे। लोगों के पास चॉइसेस ये हैं कि या तो वो एक वक्त का खाना खा लें या अपने बच्चों का बिजली का बिल, चूँकि ज़ाहिर है गर्मी है, बच्चों के लिए पंखा चलता रहे सर पे। क्या आप लोगों ने सोचा है? हमने बहुत बात कर ली है, निगोशिएट दोबारा किए जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट इस बिजनेस से निकलेगी, ये सारा कुछ इदराक हो गया, किस स्टेज पे है मामला? देखें अब्दुल्ला, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो तवानाई का शोबा है
ये इस वक्त एक्लीज हील्स की तरह पाकिस्तान की मईशत के लिए, और इसके जो है फर्क शोबों के ऊपर इसके असरात नजर आना शुरू हो गए हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे हमारी सोसाइटी के अंदर जो लोगों का एहतजाज और जो गम और गुस्सा नजर आ रहा है उसकी शक्ल के अंदर हो। तो आई टोटली ओन कि ये एक बहुत करीबी इस वक्त इस मसले का एक रोल है और हमें इसको हल करने की जरूरत है। अब इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो आप जानते हैं, देरपा इस्लाहात इस शोबे के ऊपर शुरू की हुई है, जिसको शॉर्ट टर्म के अंदर भी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश की जा रही है और मीडियम टर्म के अंदर भी क्या होगी। और मैं इसके ऊपर बात करने से पहले सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि देखें अब्दुल्ला, इसका हल ये नहीं है कि हम अपने चाइनीज साथी जिन्होंने हमारा मुश्किल तरीन वक्त के अंदर साथ दिया, इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आए, जब यहाँ पे 15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, हम उनको यहाँ पे विलन्स के तौर पे, आईपीपी प्रोड्यूसर्स को विलन के तौर पे ये बात हम पहले अपने प्लेटफॉर्म पे भी कर चुके हैं कि हम ये बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं करते कि कोई कॉन्ट्रैक्ट आप डिसऑनर करें या उसको कैंसिल कर दें या इन्हें कहें जी हमें तो बिजली खरीदनी नहीं है, बिकॉज ये बच्चों वाली बातें हैं। नहीं, हम यहाँ पे आवाम की नॉलेज के लिए भी करते हैं और आप इसको भी दोबारा दोहरा रहे हैं। सारा कुछ क्लियर कर लेते हैं। अली परवेज मलिक साहब, आप इस वक्त पहले ये आप क्लैरिटी दे दें जी, एक क्लैरिटी बस आप दे दें, क्योंकि आवाम इस वक्त देख रही है ना कि कितने चाइनीज आईपीपीज हैं और कितने हमारे अपने हैं। हम थोड़ा सा, ताकि ये बात जो है वो कंफ्यूजन में ना जाए। मेरी बात आपसे गुजारिश ये, जस्ट हेयर मी आउट। आपने 5 मिनट इब्तिदाइया बोला, मैं भी हल्के की सियासत करता हूं, मुझे पता है लोगों की क्या तलीक है, मैं चेंबरों की भी सियासत करता हूं, मुझे मालूम है। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जो हुकूमत के भी मंसूबे हैं, उनके पीछे जो कर्जे हैं, क्या आपने उसको देखा है कि वो कहां से जनरेट हुए हुए हैं? ये जो अरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट्स हुई है पावर प्लांट्स की शक्ल के अंदर, जिसके बाद आपने 15 घंटे की लोड शेडिंग को ओवरकम किया है, आपने मईशत को अपना ईंधन मुहैया किया है, उसकी फंड्स कहां से जनरेट हुए हैं? तो इट इज नॉट एज सिंपल एज के जी गवर्नमेंट अपने मंसूबों को वहां पे रिटर्न लेना शुरू खत्म कर दे। इक्विटी तो इज 20% ऑफ द प्रॉब्लम, 80% तो डेट है इन सारे के सारे पावर प्लांट्स के पीछे, जिसके पीछे साइनोशोर इन्वॉल्व है, जिसके पीछे चाइनीज बैंक्स इन्वॉल्वड हैं, जिसके पीछे चाइनीज इन्वेस्टर्स इन्वॉल्वड हैं। तो प्लीज मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि अगर हमें इनको विलिफाई करके कोई चीज हासिल होगी तो वो कतन नहीं होगी, और हमें ये चीज समझ लेनी चाहिए इन अग्रीमेंट्स के पीछे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की ऑप्शंस मौजूद हैं, और पाकिस्तान रीसेंट पास्ट के अंदर रिकोडिक के अंदर भी फंस चुका है, कारके के अंदर भी फंस चुका है। तो हमें इस मसले का हल सबकी शराकतदारी के साथ एक अच्छे अंदाज पे निकालना है। और अब हुकूमत क्या करने जा रही है, मैं उसके ऊपर आ जाता हूं। देखें, शहबाज शरीफ साहब ने इस तकलीफ का एहसास करते हुए इमीडिएट टर्म्स में क्या काम किए, मैं आपके आगे रख देता हूं, और मीडियम टर्म में उसको किस तरह हल करने जा रहे हैं। इमीडिएट टर्म के अंदर रिकॉर्ड सब्सिडी, एक ऐसे वक्त के अंदर जब आपकी वफाकी हुकूमत के पास सूबों को पैसे देके इतने वसाइल मौजूद नहीं है कि वो अपना सूद पूरा कर सकें, उस माहौल के अंदर 1000 अरब से उन्होंने ज्यादा सब्सिडी की पेमेंट उन्होंने पावर सेक्टर के लिए रखी हुई है। इसके साथ साथ स्लैब्स के अंदर जो कम जो आपकी बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके टैरिफ्स को 15-16 रुपए तक उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, जब आपको 40 रुपए सिस्टम को क्लियर आउट करने के लिए चाहिए। उसके बाद 50 अरब रुपए से उन्होंने पीएसडीपी अपने पेट पे पत्थर बांध के उस इन्वेस्टमेंट को जो इस पाकिस्तान को आज दरकार है उसको रोक के लोगों को जो अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं उनको कुशन करने की कोशिश की है। उसके अलावा 240 अरब रुपए की जो सब्सिडीज, जो क्रॉस सब्सिडीज आपने इंडस्ट्री के लिए उनके टैरिफ में डाली थी, उसको डिसमेंटल करके हुकूमत ने अपने कंधों पे लिया ताकि कुछ हद तक लोगों की तकलीफ को। सर, सब्सिडी वाला मामला तो चलें समझ नहीं आता, आपकी तमहीद भी खासी तवील हो गई है। अब जरा बताइएगा, ये बात भी पता लग गई है सबको, मल्टीपल टाइम डिस्कस हो चुका है कि सरकार को, हुकूमत को इस बिजनेस में से निकलना पड़ेगा। क्या स्टेज है, किस स्टेज पे प्राइवेटाइजेशन होगी? फेज 2 है, फेज 2 में तो अभी ताखीर है, मतलब ऑन अर्जेंट बेसिस जब आप लोगों ने निकलना है, एक मल्टीप्लेयर सिस्टम डेवलप हो सके, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्ट हो सके, क्या कर रहे हैं आप लोग इस सिलसिले में? और दूसरा, चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट्स के ओनर की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल होने चाहिए, उसकी रिपरकशंस बहुत खौफनाक हो सकती हैं मुल्क के लिए अगर हम इस तरह से डील करें कि जी हमने नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करने, लेकिन दोस्त हैं हमारे, हम उनसे रीनेगोशिएट करके इन्हें लॉन्ग टर्म डेट्स में तब्दील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब्दुल्ला, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के ऊपर एज वी स्पीक
The finance minister of Pakistan and the power minister of Pakistan have proceeded to Beijing ताकि अपने दोस्तों के साथ कंसल्टेशन कर सकें कि हमने इस मसले से बाहर किस तरह निकलना है। Now coming to the sustainable solution कि आपने इस मसले का देरपा हल कैसे निकालना है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम का जन्म कहां से होता है, जेनेसिस कहां से होता है। देखें, हमने जनरेशन की बात की है, उसमें IPPs और ये सारी की सारी जनरेशन कैपेसिटी अपनी जगह पे मौजूद है। इसी तरह हुकूमत के पास थर्मल जनरेशन के प्लांट्स मौजूद हैं जो लागड़ हैं, जो बंद हो चुके हैं, हमें उनको हल करना है। और उसके ऊपर मैं अब एक एक चीज के ऊपर आपको एक एक स्टेप के ऊपर क्योंकि अली साहब हमारा मेरिट ऑर्डर फॉलो नहीं होता। हमारे साउथ में जो सस्ते पावर प्लांट हैं बंद पड़े रहते हैं, हम महंगे पावर प्लांट पहले चलाते हैं। आप अगर मैं जवाब दूं तो मैं बताऊंगा ना, मैंने जेनको की बात की, अगला मैं कह रहा हूं ट्रांसमिशन के मसाइल हैं। आपने जो बात की साउथ के अंदर जो आपके चीपर प्लांट्स मौजूद हैं, वो साउथ टू नॉर्थ आपकी बिजली ट्रांसमिट नहीं कर सकते क्योंकि आपके ट्रांसमिशन के मसाइल मौजूद हैं। और ट्रांसमिशन के अंदर आपने जो वहां पे भी कैपेसिटी पेमेंट या डेट जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लोड किए हैं, उनके मसाइल मौजूद हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का जो 650 अरब है, वो तकरीबन 6 रुपए यूनिट जो डिस्कोस के अंदर नुकसान होता है, जिसके लिए आपने प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। इसके अलावा तकरीबन 500 550 रुपए या 5 रुपए यूनिट के टैक्सेस बिजली के अंदर, बिजली के बिल के अंदर मौजूद हैं। और जब आप अपनी टैक्सेशन की बेस को वाइडन करेंगे तो आप इस अमाउंट को बिलों से उतार के लोगों को सहूलत दे सकते हैं। अब आपने जो बात की कि डिस्ट्रीब्यूशन के 6 रुपए का जो नुकसान है उसको किस तरह कम कर सकते हैं, एज वी स्पीक वर्ल्ड बैंक की टीम आपके साथ प्राइवेटाइजेशन कमीशन के साथ बैठ के आपका वो प्री कंडीशंस जो प्राइवेटाइजेशन के अंदर आपको इसको डिस्कोस को ले जाने के लिए दरकार है, उसके ऊपर काम हो रहा है। द प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, द पावर मिनिस्टर इज मीटिंग एवरी वीक। गॉट इट। अली परवेज मलिक साहब जी, आई एम गोइंग टू स्टॉप यू हियर फॉर जस्ट अ बिट, क्योंकि हमने काफी लंबी आपकी कहानी सुन ली, लेकिन गुजरांवाला के 2 भाई हैं, लगता है उन तक आपकी ये बात नहीं पहुंची। कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो लोग नहीं समझते कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं कितनी नहीं, क्योंकि एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया है इस बात पे। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि वो बिजली का बिल उसके साथ शेयर नहीं कर रहा था। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी इन पाकिस्तान टुडे। ये हम आपको थोड़ी सी एक अपडेट देना चाहते हैं। देखेंगे अली साहब, और हम भी दिल पे पत्थर रख के देखेंगे और आपको भी थोड़ा हौसला करना पड़ेगा। जी, राना अंसर हमें बता रहे हैं। आज हम इस वक्त गुजरांवाला के इलाका गरजाक में मौजूद हैं, जहां प्रिंस रोड पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बिजली के बिल जमा करवाने पर 2 भाइयों में झगड़ा हुआ है। बड़े भाई ने तेज धार आले से छोटे को कत्ल कर दिया है। हम इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद हैं। ये एक पतली सी गली है जिसमें छोटा सा 3 मंजिला घर है। 3 भाई इस घर में रहते थे। एक फ्लोर पे उमर जो मकतूल है, उससे ऊपर वाले फ्लोर पे मुर्तज़ा जो मुलजम है, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे तीसरा भाई इजाज़ रहता था। ये सारा वाकया कुछ इस तरह से पेश आया है कि तीनों भाई मेहनत मजदूरी करते हैं, एक ही मकान में रहते हैं, मुश्तरका बिजली का मीटर है। पिछले महीने इन्हें 12,000 बिजली का बिल आया, तो तीनों भाई मिलकर वो बिल जमा नहीं करवा सके। तीनों भाइयों ने गैपको ऑफिस जाकर बिल की 3 इकसात करवाई, 4,000 रुपये जमा करवा दिया, और बाकी जो 8 किस्तें थी वो पिछले महीने जमा नहीं हुई। तो इस महीने बिजली का जो बिल आया वो पिछले महीने के 8,000 वाजबात के साथ 30,354 रुपये आ गया। तीनों मेहनत मजदूरी करते हैं, तीनों के पास पैसे नहीं थे। तो मुर्जा ने दूसरे भाई से, छोटे से उमर से पैसे मांगे, उसके पास पैसे नहीं थे। झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा बढ़ा तो मुर्जा ने तेज धार आले से छोटे भाई पर हमला कर दिया। घर में मौजूद जो बहनें थी, दूसरे अफराद थे, वो बीच बचाव कराते रहे, लेकिन मुर्जा गुस्से में था। उसने गुस्से में छोटे भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है। अब यहाँ पूरे घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। इजाज़ जो तीसरा भाई है उनका हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। इजाज़ ज़रा बताएं ये क्या हुआ? भाई बिल लेना आ गया ਸੀ 32,000 ਰੁਪਈਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ। हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਘੱਲਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, एक 3 साल दी, एक 1.5 साल दी। उन्होंने कौन संभालेगा, उसका खर्चा कौन चुकेगा। आपने बात सुनी, ये सूरत हाल है यहाँ पर। मकतूल की 2 अब छोटी छोटी बेटियाँ हैं, वो अपनी जान से चला गया है। जो दूसरा भाई है वो जेल में चला गया है, और ये तीसरा जो है ये मेहनत मजदूरी करता है। पूरे घर में अब किसी को समझ नहीं आ रही कि कौन किसको संभालेगा। समझ हमें भी नहीं आ रही कि क्या कहा जाए, क्या किया जाए। अली परवेज मलिक साहब, ये दिस इज द रियलिटी।
मतलब इट्स वेरी सिंपल। जो आप कह रहे हैं, जो एफर्ट्स, नाउ वी आर नॉट ट्राइंग टू टेक इट अवे कि कोई हुकूमत एफर्ट्स नहीं कर रही होगी, इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट सून इनफ, क्योंकि ये घरों के ये हालात, ये बड़ी कॉमन चीज़ है। जो ये कत्ल तो एक एक्सट्रीम एक मेजर हो गया है, लेकिन बिलों पे लड़ना, चॉइस, हार्ड चॉइसेस, बच्चों को स्कूल से उठा देना तो नॉर्मल है, से उठा रहे हैं, बच्चों का दूध रोटी खत्म हो रही है, गर्मी का आलम एक और लेवल का है, इनको क्या जवाब दें? हुमा, मैं अफसोस का इजहार कर सकता हूं और इसके साथ साथ मैंने तो पहले ऑन किया कि मुश्किल तरीन हालात हैं, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब हर तरह से जो हमारे कमजोर तबके हैं उसको प्रायोरिटाइज और उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उसकी तरफ चंद आपको झलक दिखाई और इसके साथ साथ जो BISP के अंदर रिकॉर्ड पैसे रखे गए हैं वो भी सारे के सारे इसी नीयत के साथ रखे गए हैं ना कि हम जिस हद तक तहफ़्फ़ुज़ दे सकें वो दें। और उसके हमें भी मालूम है कि जी ये जो 3 महीने हैं इसके अंदर क्योंकि लोगों की कंजम्पशन बढ़ जाती है, उसके अंदर लोगों के बिल बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए 50 अरब रुपए एडिशनली शहबाज शरीफ साहब ने मुहैया किए हैं ना। मैं इस किस्म की सूरत हाल को देखते हुए उनसे एक दफा फिर गुजारिश करूंगा कि और अगर हम अपने पेट पे किसी जगह पत्थर बांध के और वसाइल इस तकलीफ को कुशन करने के लिए मुहैया कर सकते हो तो हमें उस चीज को देखना चाहिए। पर इसका हल जो है हुमा, वो देरपा इस्लाहात जो इस मुल्क के अंदर 70 साल में नहीं हुई, उसी के जरिए मुहैया होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब वो वसाइल नहीं है। आप खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा काम यहाँ पे वक्ती सनसनी को एंजॉय करने के लिए, अवेल करने के लिए करें जिससे आप खुदा ना खास्ता मुल्क को दिवालियापन के पास ले जाएं, तो उसके बाद इस किस्म की स्टोरियां कितनी बढ़ जाएंगी, आपको उस चीज का भी एहसास होना चाहिए। So, वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है प्राइवेटाइजेशन के लिए, आप लोग को एडवाइस करेगा, साथ में बीजिंग से भी आप लोग राब्ते में हैं कि हम अपने IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स को किस तरह निगोशिएट करें। हम टैक्सों की कुछ परसेंटेज कम कर सकते हैं पर यूनिट जो लोगों से चार्ज हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर है सबसे आसान तरीका यह है कि बिजली के बिल में टैक्स भर दो। फिर सर्कुलर डेट जो कि सिर्फ नाअहली और मिसमैनेजमेंट का नतीजा है, उसका भी खमियाजा आवाम बिजली के बिलों में देते हैं, भरते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अब मैं दोनों पे अब्दुल्ला बात कर देता हूं। देखें जो सर्कुलर डेट है वो तो मैंने आपसे 6 रुपए जो आपका डिस्कोस का लॉसेज है उसके अंदर आपको बता दिया कि तकरीबन 6 रुपए यूनिट है। हमने जब उस सर्कुलर डेट को मैनेज करने के लिए इकोनॉमिक लोड शेडिंग करनी शुरू की और जिसके अंदर क्लियर कट बताया कि जी जिस फीडर के ऊपर जितना नुकसान होगा उसके मुताबिक हम बिजली को कर्टेल करेंगे, तो मुझे बताएं वो कौन सी हुकूमत है जिसके वजीर वहां पे ग्रिडों के अंदर जा जाके खुद आपको ब्रेकर ऊपर नजर करते हुए आते हैं। अगर हमने हर इशू के ऊपर जिसकी वजह से इस किस्म की तकलीफ जो हमारे गुजरांवाला के अंदर घर के अंदर नजर आई है उसके ऊपर भी हमने सियासत करनी है, तो मुझे बताएं हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो सूबों की है किस तरह उनके साथ कोऑपरेट करें। अब आपने जो 5 रुपए का जो आपका टैक्स का लोड है उसके ऊपर बात की कि हम उससे क्या बोझ घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते, तो अब्दुल्ला देखें उसके लिए ये भी समझें कि हमें अपनी बेस को वाइडन करना पड़ेगा। अगर आज पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि खसारे आसमान को बातें कर रहे हैं और आपको एक IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए मुतबादिल जो रेवेन्यू बेस को कैसे वाइडन करेंगे? आप तो वजीर मुमलिकत बराए खजाना हैं, फ्लावर मिल वाले एहतजाज करते हैं, सब मतलब जो एहतजाज करता है जिसका बस चलता है ना उसकी चीजें मान ली जाती हैं। पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन वाले कहते हैं जी, अखबार में पढ़ा फ्लोर मिल वालों को कोई कंसेशन नहीं दी गई, वो जो कानून 5.5% का विद होल्डिंग टैक्स की एप्लीकेशन थी वो वैसे ही अगले साल के ऊपर से होनी थी, तो इसलिए उनको कोई रिलीफ नहीं दी गई। 2.5% जो आपके रिटेलर्स हैं, जो नॉन होलसेलर्स हैं जिन्होंने वहां पे अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, उनके ऊपर टैक्स उसी तरह कायम है। ताजिर 2 स्कीम के जरिए भी आप टैक्स लगाने जा रहे हैं अपनी अनडॉक्यूमेंटेड सेगमेंट के ऊपर। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी सूबों की मुशावरत के साथ आप करने जा रहे हैं ये, और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने जो डिजिटाइजेशन की एक्सरसाइज FBR में शुरू की है उसकी मदद के साथ तकरीबन 4-5 मिलियन नए टैक्स पेयर जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शनें कर रहे हैं, जो बैंकों में पैसे रखते हैं, उनको टैक्स नेट के अंदर आप देखेंगे 1 महीने 1.5 के अंदर लाने के लिए नोटिस सर्व किए जाएंगे, और ये वो नंबर है जो आपके एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से कहीं ज्यादा है। तो ये 3 महीने में जो ये हुकूमत काम कर रही है लोगों की तकलीफ का अजाला करने के लिए, मेरे ख्याल से वो अनप्रेसिडेंटेड है। एंड आई टोटली ओन कि शायद हमें इससे भी ज्यादा करने की जरूरत है और इंशाल्लाह ताला वो हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारी आवाम है और इसमें जो कमजोर तरीन लोग जो महंगाई से पिसे हुए हैं उनको हर तरह से शील्ड करने की जरूरत है, और जो साहिब हैसियत सेगमेंट है वो जब तक अपना किरदार और अपना कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी में नहीं करेगी, अनफॉर्चुनेटली इसका कोई इजी सोल्यूशन नहीं है। आप लोग
आप बड़े इंथुजियास्टिक हैं, आवाम का वो गुस्सा अपनी जगह, ऑपोजिशन भी जाहिर है कि आपके सर पे सवार है, फिर कुछ और सियासी मामलात भी चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अदालती फैसले, ऐसा तो नहीं है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 18 महीने बाद, वो रिपोर्ट्स भी हमने देखी है ना फिच वगैरह की कि 18 महीने तो हैं, उसके बाद का पता नहीं। आप लोग भी हाथ खड़े कर दें कि जी हम नहीं ये कर बोझ सकते। मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकते। अब्दुल्ला, मैंने आपसे गुजारिश करूंगा, फिच रेटिंग्स और फिच की किसी सॉल्यूशंस के बीच में क्या फर्क है ये आप देख लीजिएगा, पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस चीज के ऊपर बिल्कुल कमिटेड हैं कि हमने इस कौम के लिए जो इस्लाहात दरकार हैं उस रास्ते के ऊपर चलना है, जितनी देर के लिए भी, वो 1 सेकंड हो, 18 महीने हो, कि 3 साल हो, कि 5 साल हो। मेरा आपको ये यकीन दहानी है कि इंशाल्लाह ताला जितनी देर इस हुकूमत के, इस रियासत की कुर्सी पे मैं बैठा हूं, पाकिस्तान के मफाद के अंदर गरीब आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो महदूद वसाइल के अंदर हो सकेगा, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर हम उसके ऊपर चलते रहेंगे। अच्छा, ये जो हमने सुबह, उससे पहले हुमा ने पूछा था कि कितने फीसद हमारे IPPs जो हैं वो चाइनीज़ हैं और बाकी कितने फीसद, यानी हम हिसाब इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि कितने फीसद कैपेसिटी पेमेंट्स हमारे हुकूमती उसको जाते हैं। देखें आपके अब्दुल्ला, जो कैपेसिटी पेमेंट है ना वो तकरीबन जो 2000 अरब की बात हो रही है, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, एंड इसी तरह का एनालिसिस आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं आप करेंगे। जो पावर प्लांट्स आए हैं ना वो 3 फेजेस के अंदर आए हैं, 94 की पॉलिसी में आए हैं, 2002 की पॉलिसी में आए हैं एंड 2014 की पॉलिसी में आए हैं। तो ये जो 40 खानदानों की कहानी बनाई जा रही है ना, ये मोस्टली पर्टेन करते हैं 94 एंड 2002 की पॉलिसी में, जिसके अंदर ये तकरीबन 20 प्लांट हैं और इन 2000 अरब के अंदर से उनका शेयर तकरीबन 80 अरब रुपए का है। तो मटीरियली भी वो इतना बड़ा नंबर नहीं है, बट उनका ऑडिट, और अगर किसी ने कोई चोर बाजारी की है उसकी तहकीक होनी चाहिए, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, होनी चाहिए कि तो ये भी बता दें। कंप्लीट जो अच्छा, बाकी की जो अमाउंट है उसके अंदर 2 बड़ी पॉकेट्स हैं, जिसके अंदर आधे तकरीबन अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट के प्लांट्स हैं, जिसके अंदर आपके RLNG के प्लांट्स हैं, आपके कोल के प्लांट्स हैं और बाकी आपके चाइनीज प्लांट्स हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि दोनों के अंदर जो डेट है जिससे वो प्लांट्स फाइनेंस हुए हुए हैं, वो रिगार्डलेस कि उसकी ओनरशिप पाकिस्तानी है कि चाइनीज है, वो तो आपका चाइनीज बैंक्स के थ्रू आया हुआ है। तो आपको, और ये जो कैपेसिटी पेमेंट के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी का तकरीबन 15% का कंपोनेंट है, 80-85% तो वो सारे का सारा डेट है जिसकी वजह से वो आपका कैपेसिटी चार्ज बन रहा है। तो इसको बड़ा तरीके के साथ इश्यू को हैंडल करने की जरूरत है और हमें इसके ऊपर सनसनी बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए, और अपने दोस्तों को जिन्होंने पाकिस्तान के इस तरक्की के सफर में हमारा साथ दिया जब 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, उनको हीरोज के तौर पे पेश करना चाहिए, विलन्स के तौर पे पेश नहीं करना चाहिए, और इसका रास्ता उनकी मशावरत के साथ निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये रास्ता कब तक निकल आएगा? मुशावरत आप कह रहे हैं चल रही है, जो चाइनीज हैं उनसे भी, जो अपने हैं उनसे भी। एब्सोल्युटली, मैं आपसे बताया ना जी, आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर एंड पावर मिनिस्टर कल रात को चाइना प्रोसीड करके गए हैं, हफ्ते को वो वापस आएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके मुताबिक उनके क्रेडिटर्स के साथ इस प्रोसेस को आगे किस तरह लेके चलना है उसको फर्म अप किया जाएगा। बट आई अश्योर यू अब्दुल्ला, आप मुझे जानते हैं साल से जब आपने लाहौर में भी रिपोर्टिंग की है, दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज हमें एहसास है कि 60 रुपए का यूनिट जो है ना उस पर दुकान चल सकती है, ना 40 रुपए के यूनिट के ऊपर फैक्ट्री चल सकती है, ना 40 रुपए के यूनिट के ऊपर आपके घर वाले को हम तकलीफ से क्वेश्चन कर सकते हैं। इस मुश्किल दौर के अंदर जब महंगाई ने यहाँ पे बेपनाह लोगों की चीखें निकाल दी हो, तो हम इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में अटेंड करेंगे। पावर मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर आर लीडिंग दिस, और उसके अंदर जो किरदार मेरा होगा अपने हल्के की आवाज बनने के लिए, पंजाब की आवाज बनने के लिए, पाकिस्तान की और मीडिया की आवाज बनने के लिए, आई विल continue to emphasize this with the government. Ali Parvez Malik साहब, thank you for being with us. थैंक यू जी, हैव अ गुड डे। अच्छा जी, So ये yes, सारी let's see कि explanation FBR क्या काम करता है। हमारी टैक्स पे वाइडन होती है तो क्या टैक्सों से का बोझ बिजली के बिलों पे जो डाला जाता लेकिन है बात सारी उसको कम किया जाता है, क्योंकि एक दफा जो बोझ डाल दिया जाता है ना वो कम नहीं होता। अच्छा, तो ये सारी बात की लाइन ये निकली है कि लेट्स सी